हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 2 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर रखिएगा और जो भी वर्ड और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन लिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, वहाँ पे आपको वर्ड दे दिया रहेगा और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया रहेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग वर्ड के साथ साथ में सीखते चलेंगे। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज लाइकली। रिगार्डेड एज लाइकली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, सॉरी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपेक्षित हो जाएगा। मतलब जो चीज़ अपेक्षित किया जाता है, किसी की उम्मीद किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा नॉर्मल, कन्वेंशनल, फैमिलियर या फिर हैबिचुअल। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नॉर्मल हो गया, कन्वेंशनल हो गया, फैमिलियर हो गया या फिर हैबिचुअल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे चलिए कुछ चीज़ें नोट करने वाली है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल हो गया, कन्वेंशनल, फैमिली या फिर हैबिचुअल, इन सब में लास्ट में आपको ए एल लिखने को मिल रहा है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में ए एल लिखने को मिल रहा है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल लिखने को मिले वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि ए एल जो होता है एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एंटोनिम्स, यानी कि जस्ट इसका उल्टा वाला वर्ड क्या क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा अनअनाउंस्ड, अनहेराल्डेड, अनप्रेडिक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि जो हमारे उम्मीद से बाहर हो जाए, जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। अनप्रेडिक्टेड यानी कि जो कोई चीज़ और जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसे पहले नहीं बता जा सकता है, उसको अनप्रेडिक्टेड बोलते हैं। अनहेराल्डेड, अनअनाउंस्ड, ये सारे एंटोनिम्स जाएंगे किसके, एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड मतलब समझ गए ना, जो चीज़ में मतलब हम जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर दें ना कि हमें अगर तैयारी अच्छा होता है कि मेरा एग्जाम वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो समझ में आ गया वर्ड। तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ए ट्रस्ट, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए बेनिफिशियरी किसको बोलते हैं, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन जो क्या कर रहा है, एडवांटेज ले रहा हो किसी चीज़ से। लाइक कोई ट्रस्ट हो गया, मान लीजिए कि बहुत सारे ट्रस्ट है जो, जैसे मान लीजिए कि ट्रस्ट की ही बात कर ले तो एजुकेशनल बहुत सारे ट्रस्ट है जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है। तो या फिर कोई ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पॉलिसी है, उसके द्वारा अगर किसी को एडवांटेज मिल रहा है तो उस बंदे को हम लोग बेनिफिशियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी। जैसे अगर अभी सिंपल नॉर्मल चीज़ बात कर ले तो वृद्धा पेंशन मिलता है, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग हैं जो 60+ हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। उसके लिए अगर वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें वृद्धा पेंशन मिलता है। तो जिन लोगों को वो मिल रहा है ना, वही बेनिफिशियरी है, यानी कि उनको लाभार्थी बोलते हैं, यानी कि जिन्हें लाभ मिल रहा है किसी चीज़ का, किसी स्कीम का, जिन्हें लाभ मिल रहा है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। चलिए अब सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। तो सिनोनिम्स हो जाएगा हेयरेस, इनहेरिटर, लेगाटी या फिर रिसेंट। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि देखिए एयरएस मतलब क्या होता है कि जो मतलब जिसको कोई चीज़ मिलने वाला हो, ठीक है, जिसको कोई चीज़ मिलने वाला हो या मिल रहा हो उसके द्वारा, पूर्वजों द्वारा या उसके फैमिली द्वारा। इनहेरिटर, लेगाटी, रिसिपिएंट, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। किसके, तो बेनिफिशियरी के। अब इसका जस्ट उल्टा वर्ड देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफैक्टर, गिवर, पेयर या फिर डोनर, यानी कि जो दे रहा हो, ठीक है, जो दे रहा हो, जो, ठीक है, प्रदान कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, बेनिफैक्टर, गिवर, पेयर या फिर डोनर बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, जस्ट इसके उल्टा। एक तो प्राप्त करने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, सॉरी एक देने वाला होता है। तो जो देगा वो क्या हो गया, डोनर हो गया, और जो ले रहा है उसको बेनिफिशियरी बोलेंगे, एयरेस, इनहेरिटर, लीगाटी या फिर रिसिपेंट बोलेंगे। जैसे LIC का अगर आप देखेंगे सिंबल तो ये तो नहीं है लेकिन कुछ इसी तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है इंटरवेंशन। चलिए यहाँ पे नोट डाउन ये करना है कि इसके लास्ट में ION आया है। तो ION जब भी वर्ड के लास्ट में दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये नाउन सफिक्स है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, यानी कि इंटरफेयर करना किसी चीज़ में, दखल अंदाजी करना, ठीक है, विथ द आउटकम
और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस, कोई भी कंडीशन या प्रोसेस में अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। तो इंटरफेयर मतलब होता है दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, बीच में दखलंदाजी या हस्तक्षेप करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर एंटोनिम्स की हम बात कर लें तो कॉम्बाइन, ठीक है, कंबाइन हो गया, कनेक्ट हो गया, ज्वाइन हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, जोड़ना किसी चीज़ को। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कोई चीज़ अगर मान लीजिए हो रहा है तो उसमें दखल अंदाजी करना। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला वर्ड है प्रोक्योर। प्रोक्योर की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्यूरिंग समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन में जिसमें आप कोई कुछ प्राप्त कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है या फिर प्रोक्योर कर रहा है, वसूली कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोक्योर। ठीक है, तो प्रोक्यूरिंग मतलब क्या होता है, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, वसूली करना। तो वसूली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्विशन हो जाएगा, ऑनरशिप हो जाएगा, एसेशन या फिर पोजेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे अब नोट डाउन कर लीजिए, आईओएन के बारे में बताए थे पीछे, और यहाँ पे एक एसएचआईपी है, ठीक है, सीप। तो आई एन हो जाए, चाहे एस एच आई पी हो जाए, चाहे एन ई डबल एस हो जाए, ठीक है, चाहे एम ई एन टी हो जाए, ये सब के सब क्या है, नाउन सफिक्स है, ये सब के सब नाउन सफिक्स है। तो इस तरह बहुत सारे नाउन सफिक्स है जो भी हम बताते चलेंगे, थोड़ा सा एक बार में ज़्यादा बता देंगे तो वो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। आई होप आपको प्रोक्यूर का सिनोनिम्स समझ में आ गया होगा। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, उल्टा वर्ड, यानी कि डिस्करेज हो गया, डिसुएड हो गया, फेल हो गया या फिर प्रोफिट हो गया। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, किसके, तो प्रोक्योर के। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वसूली किया जा रहा है पैसे का एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्योर बोलेंगे। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर याद करना होगा तो प्रोक्योर को प्रोक्योरमेंट से याद रख लीजिए, कि प्रोक्योरमेंट को मैनेजमेंट से याद रख सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि वसूली किया जाता है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है सबमिटेड। क्या दिया गया है, सबमिटेड दिया गया है, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है accept or yield to a superior force or to the authority or will of other अनदर पर्सन। ये देखिए सबमिटेड मतलब होता है कि कोई अगर कुछ जमा कर रहा है, ठीक है, जमा करना, कोई चीज़ प्रस्तुत करना किसी के सामने, तो अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना, टू ए सुपेरियर फोर्स और टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी अथॉरिटी या किसी अनदर पर्सन का जो विल है, इच्छा है, उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो सबमिटेड मतलब हो गया प्रस्तुत, क्या हो गया, प्रस्तुत करना किसी के सामने। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो स्कम्बर्न, कंसीडेड, सरेंडर्ड या फिर इल्डेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रेसिस्टेड हो जाएगा, कंटेंडेड हो जाएगा, पाउट हो जाएगा या फिर मेट हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट से रिलेट करके याद रख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि द सबमिटेड प्रोजेक्ट वाज एक्सेप्टेड, द सबमिटेड प्रोजेक्ट वाज एक्सेप्टेड। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो सबमिट कर रहा है बंदा। तो चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे सिखाया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है, उस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। और आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, उस वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस के लास्ट में ओ यू एस आया है, ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कोई चीज़ जो ओरिजिनेट हो रहा है या फिर पाया जा रहा है नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक तौर पर किसी एक खास जगह पे, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग स्वदेशी हो जाता है, यानी कि एक ही कोई एक जगह पे उसी देश में कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रहा, उसको बोलेंगे इंडिजीनियस। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा चीज़ें जो अपने ही देश में बनाया जाता है, उसके लिए हमें दूसरे देश पे डिपेंड नहीं हम करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो चलिए इसके हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो नेटिव, इंडेमिक, लोकल, डोमेस्टिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेटिव मतलब क्या होता है, देश का, जो चीज़ हमारे देश में ही बन रहा है। इंडेमिक मतलब किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे कोई चीज़ हो रहा है, उसको इंडेमिक बोलते हैं। लोकल मतलब जानते हैं कि किसी एक खास एरिया में हो। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। तो ये सब क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस, इम्पोर्टेड,
एक्सपर्टाइज या फिर एडवांटेजियस, एडवेंटिस्टियस, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सपर्टिएट, ठीक है। तो ये सब एंटोनिम्स हो गए किसके, तो इंडिजीनियस के। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो कल्चर होता है ना किसी एक खास जगह पे होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक तरह का कल्चर है, तो ये एक इंडिजीनियस कल्चर है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पुट फॉरवर्ड ए प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। तो प्रपोज मतलब होता है कि किसी तरह का एक कोई प्लान हो गया, ठीक है, योजना या सुझाव, उसको क्या करना, आगे फॉरवर्ड कर देना ताकि लोग उसे कंसीडर कर सके, ताकि जो अदर हैं वो कंसीडर कर सकें, तो उसको बोलते हैं प्रपोज्ड। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप टास्क दे दिया गया, ठीक है, कोई एक ग्रुप टास्क दे दिया गया, आप हैं, आपके दो चार दोस्त हैं, उनको तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग एक टेबल पे बैठ गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और अपना अपना क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब प्लान है कि ऐसे करेंगे, तो एक बोलता है नहीं भाई ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसे करेंगे। तो सब अपना अपना जो प्लान होता है वो प्रपोज करते हैं, और लोग उसे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसका प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, उसके बेनिफिट्स लेते हैं, तो उसको बोलते हैं परपोज। तो परपोज मतलब क्या होता है, प्रस्तावित, किसी चीज़ को प्रस्ताव मतलब रखना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एक्सपेक्टेड, प्लान्ड, प्रोस्पेक्टिव या फिर रिकमेंडेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं, चलिए। तो एंटोनिम्स की बात करें तो आंसर, डिस्करेज, डिसुएड या फिर इग्नोर हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। जैसे जो चीज़ हम आपको बताया वो यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया ताकि आप वर्ड को समझ पाएँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको अगर याद रखना होगा कि द टीम प्रपोज्ड द अपोज यूनिट, ठीक है, द टीम प्रपोज द अपोज यूनिट, यानी कि जो अपोजिशन का यूनिट था उसे टीम ने क्या किया, प्रपोज किया। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है सर्वाइलेंस। सर्वाइलेंस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में एन सी नाउन होता है, ठीक है। एन सी वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, क्योंकि ये नाउन सफिक्स है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना, उसको देखना, जांचना, स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। स्पेशली कब, जब खास तौर पे जब कोई मतलब स्पाई, यानी कि जैसे मान लीजिए स्पाई किसको बोलते हैं, जो जासूसी करता है, ठीक है, या कोई क्रिमिनल है, या कोई क्रिमिनल है यानी कि जो क्राइम करता है। तो सर्वाइलेंस मतलब हो गया नज़र रखना, किसी चीज़ पे निगरानी करना, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन या फिर मॉनिटरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन या फिर मॉनिटरिंग। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में आई ओ एन आया है, इसलिए ये नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो नेग्लेक्ट, यानी किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, देख के उसको इनकार, मतलब ऐसे छोड़ देना। केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही करना, इग्नोर कर देना किसी चीज़ को। और सर्वाइलेंस देखिए क्या, जस्ट ये सब क्या हो गया, उल्टा हो गया। सर्वाइलेंस मतलब किसी पर नज़र रखना, ध्यान रखना कि वो कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। जैसे हम लोग सीसीटीवी लगाते हैं, ठीक है, सीसीटीवी का यूज करते हैं, चाहे वो शॉप हो गया, बैंक हो गया, क्योंकि वो नज़र रखेगा हमेशा, ठीक है, नज़र रखेगा हर जो भी लोग हैं वहाँ पे उस पर, कि कोई कुछ गलत ना कर दे, कोई चोरा के चोरी ना कर ले। तो सर सीसीटीवी को हम लोग एज ए सर्वाइलेंस आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कम्प्रिहेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि कोई इसमें इंक्लूड हो और डील हो रहा विथ ऑल नियरली एलिमेंट, जितने भी पास के एलिमेंट्स हैं और एस्पेक्ट्स हैं उसको बोलेंगे कम्प्रिहेंसिव। तो कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है विस्तृत, कोई चीज़ जो क्या हो, विस्तृत हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉड, बट ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा यानी कि फैला हुआ, कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से, इंसाइक्लोपेडिक, एक्सहॉस्टिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कि कोई जो चीज़ खाली हो, यानी कि खाली हो, एम्प्टी हो, इनकम्प्लीट हो, पूरा नहीं हो, लिमिटेड हो, ठीक है, नैरो यानी कि पतला हो, तो ये सब एंटोनिम्स हो गए किसके, कॉम्प्रिहेंसिव के। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब विस्तृत हो, जैसे आप बहुत सारा लेक्चर भी देखते होंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो मतलब विस्तार में लेक्चर बताया गया हो किसी चीज़ को, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। आई होप आपको ये भी वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सिग्निफिकेंटली, लास्ट में एल वाई आया है, तो जब भी एडजेक्टिव प्लस एल वाई आए तो वो वर्ड एडवर्ब की तरह काम करता है, वो वर्ड एडवर्ब की तरह काम करता है। और नाउन प्लस एल वाई आए तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, सफिशियंट हो और वो
इंपॉर्टेंट हो, जिस पे लोग क्या कर सके, अटेंशन दे, ध्यान खींचे, उसको सिग्निफिकेंटली बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंटली मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो स्लाइटली, डाउटफुली, अपेरेंटली, सुपरफिशियली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सब में एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई आया ना, मोस्टली सारे यहाँ पे जो भी वर्ड दिया गया सब में एल वाई आया है। आप इसको इजीली पहचान सकते हैं, जब भी आपको दिखे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आपको होमवर्क बिल्कुल से करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।